Hello students. Today we are going to start our next topic in the life process chapter, that is the transportation. In transportation we are going to study about the human being's heart, okay, and the plant's transportation takes a place in the phloem and xylem. So we are going to study that types of processes in today's lecture. But before we starting the today's lecture, let us take a brief preview on the previous lectures. ओके तो पिछली बार हम लोगों ने जो लेक्चर्स के अंदर देखा है वो पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आज के लेक्चर में आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो जनरली हम लोगों को पता है कि वी हैव बीइंग लाइफ प्रोसेस इज द 4 टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस अकर्ड इन अवर डे टू डे लाइफ। फर्स्ट जो हम लोग प्रोसेस करते हैं वो न्यूट्रिशन की प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम लोग डाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, न्यूट्रिशन के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, उसके बाद रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस करते हैं और एक्जिशन की प्रोसेस करते हैं। So generally we are doing that types of processes in the day-to-day life. So for that we have already studied the nutrition, respiration, okay, and now today we are going to start about the transportation. Nutrition में हम लोगों ने देखा था कि कितने कितने टाइप्स की जनरली न्यूट्रिशंस होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। जनरली कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। जिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जनरली प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद ही अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक होते हैं उसमें 3 टाइप्स होते हैं, ओके, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। तो उसमें हम लोगों ने देखे थे होलोजोइक न्यूट्रिशंस के 2 टाइप्स के डाइजेशन। उसमें अमीबा का डाइजेशन हमने देखा। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ हम लोगों ने उसमें जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, क्लोरोफिल और स्टोमाटा, उसका वर्किंग देखा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को अच्छे से वो स्टडी करना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डाइजेशन की स्टडी की हम लोगों ने। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डाइजेशन होता है वो जनरली किस तरह से होता है, जनरली हम लोगों ने 7 पार्ट्स जो थे वो याद रखे थे। वो 7 पार्ट्स के ऊपर हम लोगों ने एक प्रोसेस थी वो जो थी वो हमने बेसिकली स्टडी की थी कि भाई माउथ में क्या होता है, फिर स्टमक के अंदर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लीवर, उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है। और लास्ट में हमने देखा कि एनएस से हमारे जो वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी के अंदर प्रोडक्ट हुआ है वो क्या होता है, रिमूव होता है। तो ये सारी चीज़ें थी वो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। डाइजेशन के अंदर, डाइजेशन के अंदर से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है कि एक्सप्लेन द डाइजेशन इन स्टमक। सो यू कैन राइट द सेकेंड पॉइंट दैट इज शोइंग इन योर स्लाइड और यू कैन वॉच इट ऑन योर स्क्रीन। So you have to write this types of paragraph into the working of the digestion in the stomach. तो ये जो पूरा सेकंड पैराग्राफ या सेकंड पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है वो आप लोग राइट कर सकते हो। या तो पूरी डाइजेशन की प्रोसेस पूछी जाए तो आप उसमें पूरी डाइजेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। उसके बाद रेस्पिरेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि रेस्पिरेशन जो होता है उसमें हम लोग ब्रीदिंग के अंदर ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उससे हमारा जो फूड ब्रेक डाउन होता है उससे जो एनर्जी बनती है वो होती है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। उसके बाद हम लोग उसके अंदर अगर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो एनर्जी का कन्वर्जेशन हो जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के अंदर, ओके। तो ये भी हम लोगों ने देखा। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का हम लोगों ने डिफरेंस एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एक ऐसा 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एरोबिक एंड व्हाट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। तो आप लोग इसमें से पहला पैराग्राफ जो है आप लोगों को दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उस पर से आप लोग आसानी से लिख सकते हो, ओके। फिर हम लोगों ने देखा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जनरली हम लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन जो है उसमें मैंने बोला था कि 2-3 वर्ड्स जो है वो आपको याद रखने हैं, फिगर ड्रॉ करनी है कंपलसरी, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। आपको डाइजेशन की फिगर कंपलसरी ड्रॉ करनी है और रेस्पिरेशन के लिए कंपलसरी फिगर ड्रॉ करनी है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर इट। Updates have been applied. लेट अस स्टडी ऑन द ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम लोगों के शरीर में कौन कौन सी चीज़ें जो होती है वो कहाँ से कहाँ स्टडी होती है, कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है, उसके बारे में आज हम लोग जो है वो स्टडी करने वाले हैं। जनरली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सबसे पहले बात है हमारी द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट द ब्लड, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज एंड हार्ट, ओके। तो जनरली ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर काम करती है। उसमें सबसे पहला है ब्लड। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक एक चीज़ के अंदर, पार्ट के अंदर कैसे हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम होता है
और उसके लिए कौन काम करता है, उसके बाद इसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द transportation parts. Okay, so it consists mainly the blood, arteries, vein capillaries and heart. ब्लड जो है वो कहाँ पर है? सो ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. जनरली हमारा जो ब्लड है वो ब्लड के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो क्या क्या है हमारा? एक तो प्लाज्मा है. अभी ये वर्ड आप लोग बहुत ही सुन रहे होंगे डे टू डे लाइफ के अंदर, क्योंकि कोविड-19 का जो ये पैंडेमिक चल रहा है तो इसके अंदर आप लोग ये वर्ड सुन रहे होंगे बार बार कि प्लाज्मा डोनेट करना है. किसी ने प्लाज्मा डोनेट किया तो वो प्लाज्मा जो है वो कहाँ पर होता है? हमारे ब्लड के अंदर, जो कहाँ क्या करते रहता है? ट्रांसपोर्ट होते रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर. तो हमारा जो प्लाज्मा है, उसके बाद रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है. ओके, रेड ब्लड सेल्स यानी कि हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि हम लोगों के डिजीज के सामने लड़ने के लिए जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं. ओके, वो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं हमारे शरीर के अंदर. तो ये सारी ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पर होता है. अब उसके अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले प्लाज्मा जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ों को प्लाज्मा जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है. सेकेंड जो है रेड ब्लड सेल्स. तो रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को. वाइट ब्लड सेल्स है वो क्या करते हैं? किल हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी. प्लेटलेट्स है वो क्या करते हैं? हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड एंड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द एनर्जी. तो प्लेटलेट्स है वो एंटीबॉडीज का जैसे काम करते हैं, तो हमारा ज़्यादा खून बह ना जाए इसके लिए जो भी हमारे शरीर के अंदर काम होता है वो काम कौन करता है? जनरली वो करते हैं प्लेटलेट्स हमारे. ओके, तो जब प्लेटलेट्स हमारे कम हो जाते हैं तो हमारा खून का बहाव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, या तो चाहे छोटी सी छोटी चोट लगने पर हम लोगों के शरीर में से बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है. सेकेंड जो है हमारा आर्टरीज. Arteries carry pure blood from the heart to all parts of the body. They are thick walled and do not have valves. इसके अंदर कोई वाल्व्स प्रेजेंट नहीं है. ये क्या करते हैं? ब्लड को लेके जाते हैं हार्ट से एक जगह से दूसरी जगहों पर बॉडी के हिस्से में. मतलब हार्ट से ब्लड लेके सारी जगहों पर जो पहुंचता है ब्लड, वो कौन लेके जाता है? आर्टरीज लेके जाती है. ओके, सेकेंड थर्ड जो है वो है हमारा वेन्स. वेन्स क्या है? वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. तो वेन्स का काम क्या है? इम्प्योर ब्लड जो कि सारी जगहों पर बन रहा है इम्प्योर, वो आर्टरीज का काम क्या था? प्योर ब्लड को हार्ट से लेकर दूसरे बॉडी के हिस्सों पर पहुंचाना. वेन्स का काम क्या है? कि इम्प्योर ब्लड को बॉडी के सारे हिस्से से लेकर हार्ट तक पहुंचाना. ओके, आर्टरीज और वेन का काम क्या है? सर्कुलेशन का ही है. हार्ट से लेकर बॉडी के ऑल पार्ट्स तक जो सर्कुलेशन होते रहता है, इन दोनों का काम वही है, ये ट्रांसपोर्ट करवाना. ओके, पर आर्टरीज का काम है प्योर ब्लड को हार्ट से लेकर बॉडी के सारे चीज़ों में ट्रांसपोर्ट करवाना. जबकि वेन्स का काम क्या है? बॉडी के सारे चीज़ों में से इम्प्योर ब्लड को लेके हार्ट तक पहुंचाना. ओके, इसके अंदर जो होते हैं वो थिन वॉल होते हैं, और इसके अंदर वाल्व जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. मतलब वाल्व यानी कि हम लोगों को पता है, हम लोगों ने वाल्व के नाम सुने हैं. हम लोग बात करते हैं जनरली टंकी के बारे में, तो टंकी में हम लोगों को पता है कि टंकी में हम लोग क्या रखते हैं? वाल्व रखते हैं. तो वाल्व रखते हैं तो क्या होता है? पानी जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होते रहता है. सेम वैसे ही वाल्व जैसा काम करता है ये भी. यहाँ पर भी जो वाल्व की बात है वो सेम उसी तरह से काम करता है हमारा, कि जब भी उसका ज़रूरत होगा तो वो खुलेगा और वहाँ से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा. ओके, उसके बाद बात करते हैं कैपिलरीज के बारे में. तो कैपिलरीज आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन टुगेदर. ओके, आर्टरीज और वेन को जोड़ने का काम जो ब्लड वेसल्स करते हैं वो क्या होते हैं? जनरली कैपिलरीज होते हैं. ओके, आर्टरीज और वेन को जोड़ने का काम कौन करता है? कैपिलरीज करते हैं. इसके अंदर क्या क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा बिटवीन द ब्लड सेल्स टेक अ प्लेस थ्रू द कैपिलरीज. ओके, कैपिलरीज के अंदर से फूड का एक्सचेंजेशन होता है, वाटर का एक्सचेंजेशन होता है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सारी चीज़ों का जो है वो एक्सचेंज कौन करवाता है? कैपिलरीज करवाता है. क्योंकि ये जो है उसने किसको कनेक्ट किया है? आर्टरीज और वेन को कनेक्ट किया है, इससे कि सारी चीज़ों को क्या कर सके? वो ट्रांसपोर्ट करवा सके एक जगह से दूसरी जगह पर. ओके, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है. कि पहले तो ब्लड है, तो ब्लड में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं. उसमें जो है हमारा प्लाज्मा है.
तो प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इसके अंदर मौजूद है ब्लड के अंदर। उसमें प्लाज्मा जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करवाता है, रेड ब्लड सेल्स क्या ट्रांसपोर्ट करवाते हैं जनरली, वाइट ब्लड सेल्स क्या ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें याद रखनी। उसके बाद आर्टरीज, तो आर्टरीज जो है वो क्या करती है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पर प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करती है। ये जनरली कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है और इसके अंदर कोई वाल्व प्रेजेंट होते नहीं। देन वेन्स के बारे में बात करते हैं, तो वेन्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इम्प्योर ब्लड को बॉडी के ऑल पार्ट से लेकर ट्रांसपोर्ट हार्ट तक करवाते हैं। वैसे को क्या कहेंगे, वैसी चीज़ को क्या कहेंगे हम लोग, वेन्स कहेंगे। उसके बाद वेन्स और आर्टरीज को जोड़ने का काम जो करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिलरीज कहेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। अब ह्यूमन हार्ट की फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसके अंदर भी कोई ऑप्शन नहीं है। जनरली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ह्यूमन हार्ट, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। ऊपर मैं क्वेश्चन अभी से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ जाए। ड्रॉ and explain human heart। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, कोई ऑप्शन नहीं है, फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इसलिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, बुक के अंदर से ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ये फिगर समझ में नहीं आ रही है तो आप दूसरी फिगर आपके बुक के अंदर से भी ड्रॉ कर सकते हो, कि जनरली यहाँ पर है, ये आपके बुक के अंदर की फिगर है, तो बुक के अंदर ऐसी फिगर दी गई होगी। जनरली सिर्फ 7 या 8 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। 7 से 8 पार्ट का है, 7 से 8 पॉइंट अगर याद रख लोगे और फिगर याद रख लोगे, यू कैन गेट द फुल मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सबसे पहला पॉइंट, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो जनरली इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन फिस्ट। ओके, ये जो होता है वो ह्यूमन फिस्ट के जितना, यानी कि आपकी मुट्ठी के जितना होता है किसी भी बॉडी के अंदर। ओके, ह्यूमन बींग्स के अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो इट जनरली इट इज़ द साइज ऑफ द ह्यूमन फिस्ट। ओके, तो जितनी जितनी जिसकी फिस्ट होगी उसका उतना हार्ट है, ऐसा हम लोग जनरली कह सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट आप लोगों को लिखना है। ओके, सेकेंड पॉइंट से आप लोगों को लिखना है, मैं पहला पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, एक सेकंड, लास्ट में पॉइंट लिखेंगे हम लोग ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। कि द फर्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखोगे कि ह्यूमन फिस्ट के जितना इसका कंस्ट्रक्शन है। सेकेंड पॉइंट लिखना है, इसके अंदर अ मस्क्यूलर ऑर्गन, यानी कि ये इसका वर्किंग है, क्या वर्किंग है कि अ मस्क्यूलर ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड टू ऑल ऑफ द बॉडी, ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है और इसका काम क्या है, इसका काम है भाई ब्लड को लेके बॉडी के सारे पार्ट तक पहुंचाना। ब्लड का मैंने पहले ही बोला है कि भाई एज अ मोटर हमारे शरीर के अंदर काम कौन करता है, तो वो है हमारा ह्यूमन हार्ट। जैसे मम्मी क्या करती है, सुबह पानी भरती है, तो फिर पानी भरने के बाद वो मोटर चालू करेगी, तो फिर ऊपर का जो टंकी होगा वो क्या होगा, फिलअप होगा। तो मोटर ने क्या किया, वो जो पानी था नीचे जो भरा हुआ है उसको कहाँ फिलअप कर दिया, ऊपर के टंकी के अंदर फिलअप कर दिया। तो वैसे ही सेम टू सेम वर्किंग क्या करता है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो क्या करता है, ब्लड को ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर क्या करवाता है, सर्क्यूलेट करवाता है। जनरली इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर के अंदर द अपर चेंबर्स जो होते हैं, अपर और लोअर चेंबर्स होते हैं, उसमें अपर चेंबर्स होते हैं, उसमें अंदर क्या होता है, अपर चेंबर्स आर कॉल्ड एट्रिया और एट्रियम एंड द लोअर चेंबर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। ये याद रखना है आपको। अपर चेंबर जो होते हैं उसको एट्रिया या तो एट्रियम कहते हैं, लोअर चेंबर जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट हो गया है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, इट इज द साइज ऑफ द ह्यूमन फिस्ट। सेकेंड पॉइंट यू हैव टू राइट इट इज द मस्क्यूलर ऑर्गन दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। थर्ड पॉइंट इट हैज द 4 चेंबर्स। The upper chamber is called the atrium or atria and lower chambers are called the ventricles। Okay, तो तीन पॉइंट्स तो यहाँ पर खत्म हो गए। ये बहुत ही इजी पॉइंट्स थे, इसमें कोई राय नहीं है। ओके, 3 पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर मैं साइड में लिखते जाता हूँ ताकि आप लोगों को पता। फर्स्ट पॉइंट क्या है,
साइज, तो साइज कितनी है, ह्यूमन फिस्ट जितनी। सेकेंड, ये क्या काम करता है, मतलब कि वर्क, वर्क लिखना है। थर्ड पॉइंट के अंदर आपको क्या लिखना है, फोर चेम्बर्स। अब फोर चैम्बर्स के अंदर दो अपर दो लोअर, अपर की क्या लेयर, अपर के जो लेयर है यानी कि अपर के जो चैम्बर्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरली एट्रियम कहते हैं। नीचे के जो दो चैम्बर्स है उसको क्या कहेंगे, वेंट्रिकल्स कहेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है हमारा, since the ventricle pump blood to the different organs, its walls are thicker than the atrium। अब हम लोगों को पता है कि लास्ट का पार्ट हम लोगों ने देखा जब स्टडी किया था एट्रियम के बारे में। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर ताकि आप लोगों को पता चले। ओके, आर्टरीज और वेन्स का जो काम है वही काम आर्टरीज और वेंट्रिकल्स का है। ओके, एट्रियम और वेंट्रिकल्स का है। तो वही बात यहाँ पर फिर से रिपीट करनी है कि भाई वेंट्रिकल्स जो है वो क्या करते हैं, ब्लड को सर्कुलेट करवाते हैं सारी जगहों पर। इस वजह से उसकी जो वॉल्स है वो क्या होती है, थिकर होती है एट्रियम के कंपैरिजन में। वेंट्रिकल्स जो है वो क्या करवाते हैं, सर्कुलेट करवाते हैं ब्लड को। इस वजह से उसकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, थिकर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी जो वॉल्स है वो कितनी है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर देखो तो आप कितनी कैसी कैसी दिखेगी, थिक दिखेगी। ओके, तो फोर्थ पॉइंट हो गया कि भाई फोर्थ पॉइंट, चलो ये याद नहीं रखते, नेक्स्ट वाला याद रखते। द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय द सेप्टम। और राइट और लेफ्ट चैम्बर्स जो है उसको सेपरेट जो करवाता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, सेप्टम। यानी कि ये जो हिस्सा आपको मिडल में दिख रहा है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर मिडल में जो दिख रहा है वो क्या है, उसको हम कहेंगे सेप्टम। सेप्टम क्या करवाता है, दो हिस्सों को अलग करवाता है। यानी कि राइट चैम्बर्स को या लेफ्ट चैम्बर्स को ये क्या करवाता है, सेपरेट करवाता है कि इसका काम इसमें ना चला जाए और इसका काम जो है वो इसमें ना चला जाए, क्योंकि इसमें जो आ रहा है वो यहाँ पर सर्कुलेट होगा। ओके, तो ये जो है वो क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग रखेंगे, सेपरेट रखेंगे। क्योंकि एक का काम हम लोगों को पता है कि बॉडी के ऑल पार्ट्स में ब्लड को ले जाना है, और दूसरे का काम है बॉडी में से जो सारे पार्ट आ रहे हैं उसको हम लोगों को, ब्लड आ रहा है उसको क्या करना है, हार्ट के इम्प्योर ब्लड आ रहा है उसको प्योर ब्लड करके फिर वापस भेजना है। ओके, तो ये जो काम है वो करवाना है। इस वजह से हम लोगों को इसको सेपरेट रखना पड़ेगा। तो जो सेपरेट करता है उसको हम लोग कहेंगे सेप्टम। सेप्टम जो है वो क्या करता है, सेपरेट करता है राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर को। नाउ फिफ्थ पॉइंट। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है, सेप्टम का वर्किंग लिखना है। अब सेप्टम का वर्किंग क्या है, सेप्टम का जो वर्क है, सेप्टम वर्किंग, सेप्टम का वर्किंग क्या है, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड द। ओके, तो ये क्या करता है, मिक्स होने से बचाता है। किसको, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से क्या करवाता है, बचाता है। सेप्टम का वर्किंग क्या है, तो सेप्टम्स वर्किंग इज टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैव द वाल्स, ये याद रखना है, वाल्व्स कहाँ पर है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों के पास वाल्व है। बिटवीन देम टू प्रिवेंट द ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड, यानी कि वाल्व की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि पानी हम लोग वाल्व की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो पानी जो है वो रिवर्स बैक आ रहा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वाल्व को बंद कर सकते हैं ताकि वो रिवर्स ना आ पाए। इसी सेम फिनोमिना के ऊपर ब्लड भी रिवर्स यानी कि बैकवर्ड वापिस ना आ जाए, इस वजह से हम लोगों को क्या करना है, वाल्व की ज़रूरत है। और वाल्व जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दोनों के पास जो है वो वाल्व जो है वो प्रेजेंट। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, ये याद रहेंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट इज द साइज ऑफ द ह्यूमन हार्ट, दैट इज द it is the size of the human fist. Okay, what is the working of it, it is the working of the, it is a muscular organ which pumps blood to the all parts of the body. Now it contains the four chambers, the upper chamber and the lower chamber. Upper chamber are called the atrium and lower chambers are called the ventricles. Okay, now it will be separated by the septum, और septum के साथ साथ हमको क्या लिखना है, septum का working लिखना है। septum का working क्या है, it prevents the oxygenated and deoxygenated blood from the mixing. ओके, एंड लास्ट पॉइंट लिखना है उसके वाल्व के बारे में कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं। और वाल्व्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को जनरली,
तो वाल्व की जो ज़रूरत है वो पड़ती है ताकि जो ब्लड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो ना हो जाए, इस वजह से वाल्व की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि एक बार अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लड जो है वो निकल गया तो वापस से उसमें वो मिक्स ना हो पाए, इसी वजह से उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाते रहना है। बैकवर्ड अगर डायरेक्शन में आए तो उसको क्या करना है, वाल्व से वो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, इसीलिए बैकवर्ड नहीं हूँ। ओके, तो इसके लिए फिगर एक दूसरी भी है, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए फिर से। ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक की फिगर है। टेक्स्ट बुक में आप लोग देख सकते हो, ये जो है वो सेप्टम है, नीचे के हिस्से को हम लोगों ने क्या कहा है, वेंट्रिकल्स कहा है, ऊपर के हिस्से को हम लोगों ने एट्रियम कहा है। ओके, इसके बीच में हम लोगों ने जो वाल्व रखे हैं उसमें दो टाइप्स के वाल्व होते हैं, बिस्कुपिड और ट्रिस्कुपिड। बिस्कुपिड यानी कि द्विदल वाल्व होते हैं, ट्रिस्कुपिड यानी कि त्रिदल वाल्व होते हैं। ओके, ये जो है वो क्या करते रहते हैं, इसके अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, इसके अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं जनरली। ओके, वाल्व्स की बात कर रहा हूँ जनरली। ऊपर जो होती है वो हम लोग वेना कावा के बारे में हम लोग जब भी इसका पूरा वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे ह्यूमन हार्ट का, तब देखेंगे कि भाई वर्किंग के अंदर क्या क्या होता है। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट साइज, second point working of the human heart, third point it contains the 4 chambers, upper part is the atrium, lower part is the ventricles. Then you have to write it will be separated by the septum, and the septum's working is the prevents the blood it prevents the flowing of oxygenated blood to the deoxygenated blood. ओके, तो और क्या लिखना है, वाल्व के बारे में लिखना है। सो जनरली इट कंटेन्स द 2 टाइप्स ऑफ वाल्व, बिस्कुपिड एंड ट्रिस्कुपिड वाल्व। ओके, ये आप लोग लिख सकते हो। That's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, then you can ask me in the comment section, you can ask me in the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram. So today's homework will be the draw and explain the human heart. There is no question for it. Okay, एक और extra question करना था लेकिन आज के लिए नहीं, कल lecture में हम लोग देखेंगे। Okay, thank you very much. That's it. Till then, bye bye everyone.